हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके लिए उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण इस टॉपिक का आखिरी चैप्टर है ना। तो आइए इसको स्टार्ट कर देते हैं। और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न यहाँ बोर्ड मॉडल 2015-20 में पूछा गया है। बिना देरी करते हुए और अपने विद्यार्थी अपने दोस्त में अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो देखिए कोई शुल्क नहीं है। अगर आपको 20 रुपया अगर दिया रहेगा तो टिक आउट करिएगा। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क 20 रुपये होता है। बाकी 20 रुपये नहीं दिए तो कोई नहीं राइट आंसर होगा। आपको इसी प्रकार से हो वो ऑप्शन छापता है। उपभोक्ताओं का सदैव होता है, क्या होता है? शोषण होता है, दोहन होता है, उत्पीड़न होता है, तीनों होता है। ठीक है। उपभोक्ताओं जो, जैसे आप मान लेते हैं कि दुकान है, आप खरीदने गए तो खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है जो उसको उपयोग कर सके ना। आइए 2 के बाद 3 नंबर प्रश्न है। उपभोक्ताओं को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अधिकार का ज्ञान होना चाहिए, कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, दायित्व का ज्ञान होना चाहिए। उपरोक्त तीनों इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़े 3 के बाद 4 नंबर। कहते हैं उपभोक्ताओं को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के गुण के, मात्रा के, निर्माण सामग्री, तीनों इसका सही जवाब होगा। उपभोक्ता जागरण आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। ठीक है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो है किस देश में हुआ है? तो इंग्लैंड में। उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य कारण क्या था? उपभोक्ताओं के मुख्य शोषण कारण था मिलावट, भ्रामक प्रचार, माप तोल में कमी। इनमें सभी राइट आंसर होगा। अभी भी आपके दुकानदार जो है कम ही तोलते होंगे, ध्यान रखिएगा। अगला है उपभोक्ता अधिकारों की शोषण सर्वप्रथम किस देश में हुई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ था। ठीक है। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अमेरिका में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसे है? इनमें से सभी राष्ट्र आयोग है, राज्य आयोग है, जिला फोरम है। तो अगला है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ है तो 1986 में। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब हुआ? देखिए एग्जाम में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न है उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था है। देखिए उपभोक्ता शिकायत हेतु क्या है? त्रिस्तरीय, या तो आप राज्य स्तर पर करिए। ठीक है। यहाँ देखिएगा राष्ट्रीय आयोग है, राज्य आयोग है, जिला आयोग, 3 स्तरीय हो जाएगा। राइट। उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो। ठीक है। कहते हैं ना जागो ग्राहक जागो, अपना बीवी लेके भागो। ऐसे हैं उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता इंटरनेशनल की स्थापना का वर्ष था 1985 में। उत्पादन की समस्त क्रिया निर्भर करती है उपभोक्ता पर। ठीक है। उत्पादन की समस्त क्रिया निर्भर करती है उपभोक्ता पर करती है। राइट। अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई है? तो 1986 में हुआ। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। आप लोग को पता होगा 15 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं और 14 अगस्त तो जानवे करते होंगे। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार यानी कि अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2005 में। ठीक है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में, राजस्थान के नौलौर जिला से, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत में लगभग कितने गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन है? 700 है ना। भारत में लगभग कितने गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन है? 700। भारतीय उपभोक्ता में अधिकांशतः है निष्क्रिय है। यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1811-400, इसका सी नंबर सही जवाब। ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 1811-4000। अगला प्रश्न है 20 लाख रुपए तक के उपभोक्ता विवाद का मंच होता है, जिला मंच कर सकते हैं। अगर 20 लाख तक के अगर कोई वस्तु सामान खरीदे हैं, अगर उस पर शिकायत करना है तो जिला मंच पे करिएगा। 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपको राष्ट्रीय, 1 करोड़ से ऊपर रहेगा तो राज्य आयोग तक कर सकते हैं। चलिए 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न है। अगला है कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपया या उससे अधिक हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा?
राष्ट्रीय आयोग के पास करेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने से असंतुष्ट उपभोक्ता आदेश के कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो 30 दिनों तक। ठीक है, 30 दिन के अगर आपके इसके अंदर अगर उपभोक्ता को क्या संतुष्टि नहीं मिल पाती है तो उच्चतम न्यायालय जो हाई कोर्ट है वहाँ पर आप जा सकते हैं। राइट। जागो ग्राहक जागो एक नारा है, किसका नारा है? तो उपभोक्ता जागरण का एक नारा है। ए नंबर सही जवाब है। जागो ग्राहक जागो एक नारा है, उपभोक्ता जागरण का एक नारा है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक है। ठीक है, कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक होगा। सामान खरीदते समय हमें कहाँ प्राप्त करना चाहिए? हमें प्राप्त करना चाहिए क्या? गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, रसीद, तीनों सही जवाब है। सामान खरीदते समय हमें जांच करनी चाहिए मूल्य का, वजन, मात्रा, स्तर का, तीनों करना चाहिए। राइट। अगला है कि हॉलमार्क शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? सोने के आभूषण का पहचान है। ठीक है। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना चाहिए? इसका 1 मार्क होना चाहिए। ठीक है। ISI अंकित है, तो अगर आप 1500 से अधिक 1500 से अधिक अगर कोई भी वस्तु खरीदे तो ISI चिन्ह होना जरूरी है। तो समझिए शुद्ध है, अन्यथा 1500 वस्तु नहीं है। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क होना आवश्यक है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक या तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? राज्य आयोग में करेगा। ठीक है। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग, 1 करोड़ से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग कर सकता है। अगला है कि देश में जिला फोरम की संख्या है, तो 582। देश में जिला फोरमों की संख्या कितना होगा? 582 राइट आंसर है। अगला है मरीज देखते हेतु मरीज देखने हेतु लिए गए फीस का डॉक्टर रसीद देते हैं? नहीं। ठीक है, मरीज देखने हेतु लिए गए फीस का डॉक्टर रसीद देते नहीं लेते हैं, नहीं देते ना। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होता है उपभोक्ता। ठीक है, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है उपभोक्ता। प्रमाणित खाद्य उत्पादों का मानक चिन्ह क्या होते हैं? 1 मार्क होते, ध्यान रखिएगा। हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 में। हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ है। अगला है खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है? 1 मार्क हो जाएगा ना। खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है? 1 मार्क होगा। कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? 1 मार्क का किया जाता है। ठीक है, कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? 1 मार्क। तो इस प्रकार से 39 प्रश्न के साथ आपको समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, सपोर्ट आप लोग ज़रूर करिएगा। जितना जल्दी से जल्दी 50 के सब्सक्राइब आप लोग सपोर्ट करिएगा उतना जल्दी ही आपको डिजिटल बोर्ड पर ही आपको लाइव देखने को मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, प्यारा सा कमेंट करिए, वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।